वालेकुम। मैं हूं इमरान आज़म और एक मुद्दा फिर मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान अवान। आज के इस व्लॉग में जो है 3 मौज़ूआत पर हम बात करेंगे और अपना तज़िया भी आपके सामने रखेंगे। एक तो ये खबरें आ रही हैं कि जनाब अपोज़िशन लीडर जो महमूद अचकज़ई हैं, इमरान खान के नामज़द किरदा अपोज़िशन लीडर, अब उनकी एक बड़ी मुलाकात होने जा रही है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से। तवील अरसे बाद अपोजिशन लीडर और कायद-ए-इवान की जो है बराह रास्त मुलाकात होगी। इस हवाले से क्या अपडेट्स है और ये मुलाकात हो क्यों रही है, इसका पस मंज़र क्या है, ये चीज़ आपके सामने जो है डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कल आपने देखा कि बेशुमार लोगों को जो है आला सिविल अवार्ड से नवाजा गया, तमगा इम्तियाज़ दिए गए। तमगा इम्तियाज़ का अब क्राइटेरिया क्या रह गया है, मेयार क्या है और क्यों और किस बुनियाद पर दिए गए हैं, ये चीज़ भी जो है आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि जनाब एक खबरें ये आ रही हैं कि जनाब बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, सियासतदान और दीगर जो अफसरान हैं, उनके बच्चे अब बैरून मुल्क असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। पहले तो आम लोगों के बच्चे जाते थे, डंकी लगा के जाते थे, वहाँ जाके कोई जुगाड़ करते थे, जिसका इस मुल्क में कुछ नहीं था, बेबस होके जाते थे। लेकिन अब सियासतदानों के बेटे भी वही काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बेटे भी यही काम कर रहे हैं, तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? ज़ीशान अवान साहब, पहली खबर ये बताइए कि महमूद अचकज़ई के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनकी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म के साथ होने जा रही है। राना सनाउल्लाह ने भी इस पे बात की। कोई कह रहा है स्पीकर चैम्बर में मुलाकात होगी, कोई कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाएँगे, कोई कह रहे हैं शायद किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए। तो मुलाकात होना बड़ी बात नहीं है, असल बात यह है कि इस मुलाकात का कंटेक्स्ट क्या है, क्या अहम चीज़ें हैं जो वहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं महमूद अचकज़ई, और ये माहौल क्यों बन रहा है अपोजिशन और हुकूमत के करीब आने का, इसकी वजह क्या है? देखिए, बुनियादी जो इसकी वजह है ना, वो ये है कि हुकूमत को अब 2 साल से ऊपर टाइम गुज़र चुका है। अभी वो हुकूमत की पहले सख्ती थी कि भई हमें सपोर्ट हासिल है, तो हमें किसी से अपोज़िशन से बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है ना, उन्हें ज़ाहिर है आगे भी चीज़ें सेटल करनी है। अब देखें, अगले इंतखाबात पर भी बात होनी है। वो ज़ाहिर है सही कि है। इस अपोज़िशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म की ही बात होगी। बर्फ़ पिघलेगी, मुलाकातें शुरू होंगी। क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई के दौर में तो जब तक पीटीआई का अपोज़िशन लीडर था, तब तक तो मुलाकात का इम्कान ही नहीं था। बिल्कुल क्योंकि सही। उस पे प्रेशर ही इतना आ जाता है, मुलाकात की खबर आती है, सोशल मीडिया ने गद्दार के वो फतवे बिल्कुल चला सही है, देने थे। लताड़ तो के रख महमूद देता है। खान चकज़ई जो है ना, ये जितने भी मामलात हैं, एहतजाज के मामलात हों या मुलाकातों को, इसमें वो ये नहीं कि उधर से वज़ीर-ए-आज़म हाउस से उन्हें ऑफ़र आई है और उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ज़रा बताएँ, क्या बात किस चीज़ पे करनी है? क्या टेबल पे किस चीज़ पे बात करनी है? क्योंकि मुज़ाकरात के ऑफ़र तो आप पहले दिन से करते ही रहते हैं। आप बार-बार कहते हैं आज ही मुज़ाकरात करें, तो हम आपसे मुज़ाकरात किस चीज़ पे करें? बिल्कुल आपके सही है। पास क्या है? लिस्ट क्या है? तो वो अभी वो लिस्ट तैयार हो रही है लिस्ट तैयार हो रही और है तो मुझे न्यूट्रल वेन्यू पे मुलाकात होनी है। देखिए, पहले तो एक जेस्चर दोनों तरफ से गुडविल जेस्चर्स आएँगे, बातचीत होगी कि बातचीत हमें करनी चाहिए। लेकिन हुकूमत ज़ाहिर है अब फॉर्म 47 वाले इलेक्शन तो हर बार नहीं होंगे। हाँ, नहीं 2 बिल्कुल। साल गुज़र गए, आइंदा 3 साल बाद हालात वो नहीं रहेंगे। हालात तब होते कि अगर माशी मैदान में हुकूमत को बहुत बड़ी कोई कामयाबी जो है मिल जाती, मुल्क माशी तौर पर स्टेबल हो जाता। वो काम बेसिक जो है वो नहीं हुआ। नहीं हो सका। पाकिस्तान का सफारती इमेज कितना बेहतर हुआ वो एक अलग बात है, सबको उसकी खुशी है, लेकिन उससे पेट तो नहीं भरेगा नहीं ना। भरेगा, बिल्कुल। असल बात ये है कि आपने जो है महंगाई को कंट्रोल करना था, आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। आपने यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करना था। एक मरतबा सरमायाकारी फिर लानी थी वो एक इनकी। मरतबा बिल्कुल। फिर आपने बन्नू में देखा क्या हुआ, दहशतगर्दी सर उठा रही है, पाक फौज जवान सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन अभी तक वो चीजें सेटल नहीं हो रही। तो क्या ये ऐसे माहौल में हुकूमत एक जो है नई आईनी तरमीम लाने जा रही है, उस पर अपोजिशन को, इमरान खान को, पीटीआई को आराम करने की कोशिश कर रही है कि गिव एंड टेक हो जाए और ये भी साथ आ जाए, या फिर इमरान खान की रिहाई बात की जिस तरह बनी गला मुंतकिली की बातें हो रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की शायद जो है सेहत अब पहले की तरह उतनी अच्छी नहीं रही, तो शायद वो भी और बुशा बीवी भी किसी न किसी सतह पर अब जो है सोच रहे हैं कि जो है यहाँ से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, बाहर निकल के फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो क्या ये एजेंडे भी ज़ेरे गौर आ सकते हैं, या फिर उसके बाद कमेटीज बनेंगी और उसमें बातें आएंगी? देखिए, बुनियादी जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, वो 28वीं तरमीम वाले आप जो बात कर रहे थे, सेहत और तालीम,
वो पीटीआई का, जब आपको याद होगा इमरान खान वजीर आजम थे तो उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात यही थे, सही वो है। भी कहते थे। तो अगर ये वफाक की तरफ जाते हैं तो पीटीआई ना करते भी इस चीज़ की, बेशक वो खुल के उस तरह सपोर्ट ना करे कि हाँ हम साथ हैं, लेकिन फिर मुखालफत भी नहीं करेगी। तो सही। मतलब हुकूमत के लिए हो ना हो, मुक़्तदर हलकों के लिए ये बड़ी चीज़ होगी कि उन्हें पीटीआई की सपोर्ट भी मिल गई एक चीज़ में। और फिर एक जो चीज़ एक चीज़ पे पीटीआई शायद मुखालफत कर सकती है कि अगर फाटा का मर्जर हाँ, जो है मर्जर वो ख़त्म वो नहीं करते है, हैं, वो उसमें नहीं है, 28वीं वो अगर तरमीम के नहीं मुसव्वदे है में। तो जिस बंदे ने देखा है, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने जो इसका कंटेंट मतलब देखा है। अभी तक पीयूष पाटिल ने नहीं देखा, किसी ने नहीं, नहीं देखा, पीपल लेकिन आपने इनडायरेक्टली देख लिया, आप ये नहीं, कहना चाह देखे, रहे मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने देखा है, मैं ये हैं कह रहा हूँ इनडायरेक्टली जिसने देखा है। जिसे बेसिकली दिखाया गया है हाँ, और उन्हें ये दिखाया गया है कि भाईजान ये सपोर्ट करनी है। उन्होंने कहा हम ना करें। उन्होंने कहा फिर ना का ऑप्शन ऊपर नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठे हैं फिर। हाँ, क्योंकि आपको याद होगा, हम्म, एनएफसी का कॉन्स्टिट्यूशनली हर साल इजलास होना चाहिए, हर सही है, 5 साल बाद होना चाहिए। सही है। वो कब इजलास हुआ? 2011 के बाद इजलास नहीं बुलाया आपने। तो अब वो उसे अगर उसे फारिग कर दे, अदालत फारिग कर हाँ, दे एक दरखास्त पे, तो आप फिर इंसाफ लेने तो कहाँ जाएंगे? एक और चीज जो इसमें सामने आ रही है कि जनाब जहाँ और मामलात होंगे, वहाँ सूबों के अंदर जो गवर्नर राज लगाने का मामला है, ये भी आईनी अदालत और वफाकी हुकूमत मिल के फैसला करेंगी। बिल्कुल, अदालत भी हुक्म दे सकती है या उसको जो है वैलिडिटी उसको दे सकती है कि आपने लगा दिया तो बिल्कुल ठीक होगा। ये भी कुछ में आईनी अदालत का अमल दखल ला रहे हैं। क्या ये सूबों वाली मामलात जो हैं, नए सूबे बनाने वाली, वो क्या अभी उसको पेंडिंग किया जा रहा है क्या? सूबों के बारे में कोई पेशरफ्त नहीं है, इस पे बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है कि सूबों के बारे में कोई अपडेट होगी, सूबों नहीं पे होगी। शायद नून लीग भी नहीं मानेगी, पीपल्स पार्टी भी नहीं मानेगी। एक मियां अमर महमूद साहब के जरिए एक मूव तो बनाई गई थी, कैंपेन हाँ, तो शुरू लेकिन की वो गई थी, टेस्टर लेकिन ज्यादा टेस्टर के रिएक्शन क्या आता है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ना। अभी देखें आप, अगर मजीद सूबे बना देते हैं, सही है, अभी आपसे ये जो चाह रहे हैं इनके मसाइल, मतलब पीपल्स पार्टी का मुंह और तरफ है, पीटीआई का और तरफ है, नून लीग का और तरफ है। सही है, एक तरफ सदर जाता है, वो इस्तेकबाल नहीं करते, बिल्कुल ठीक है। सही है। तो ये जो मामलात है, फिर आपको पता है तालीम में हर सूबे ने क्या किया हुआ है। किसी ने पूछा हुआ है कुलसूम नवाज की खदमात, किसी ने भुट्टो को, और कल को अगर इमरान खान की केपी ने डाल दी तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए यूनिफॉर्म पॉलिसी के लिए पहले भी हमने आपको बताया कि हेल्थ और एजुकेशन को वापस ला रहे हैं कि हम ज़ाहिर है हेल्थ और एजुकेशन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका ग्लोबली इम्पैक्ट है। तो बिल्कुल। एक और दूसरा यूनिफॉर्म पॉलिसी, फंडिंग का फंडिंग्स जो इश्यू है है बड़ा, सूबों यूनिफॉर्म के पास सबसे ज्यादा इनकी पॉलिसी मद है। में पैसा और वो जाता है। जो आपको डॉक्टर सानिया निस्टर जो गावी की इस वक्त जो है चेयरपर्सन भी हैं, वो बाहर से ये वैक्सीनेशन वगैरह उसके लिए जो एक फ्रेमवर्क बनाना होता है, इन्वेस्टमेंट होती है मुख्तलिफ इस तरह हेल्थ के प्रोजेक्ट्स में। तो वो कह रहे हैं वफाक के पास हो तो हैंडल करना, बातचीत करना जरा आसान होगा। सुबह बिल्कुल। अपनी अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन उससे कुछ बेहतरी भी आती है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, पैसा है, आप खुल के हेल्थ के प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हैं। दूसरी बात है ज़िशान अवान साहब, ये बताइए कि अवार्ड्स जो है बांटे जा रहे हैं, कल बेशुमार लोगों को मिले हैं, कुछ लोगों को ज़ाहिर है जेन्युइन भी मिले होंगे, उनकी खिदमात भी होंगी, लेकिन बेशुमार अब सोशल मीडिया पे तो ऐसा लग रहा है कि शायद हर बंदे को किसी ने कहा इसको दे दें, इसको दे दें, इसको दे दें। खास करके जो कुछ सीडीए के अफसरान हैं, एक डायरेक्टर है अनम फातिमा साहिबा, बड़ी यंग है, उनको जो है अवार्ड दे दिया गया, आला तरीन सिविल अवार्ड है कि उनकी जो उसने कारकर्दगी पे, तो उनकी कारकर्दगी तो कहा जा रहा है कि सिर्फ इस वक्त तक यही है कि ग्रेड 18 की एक ऑफिसर हैं, ग्रेड 20 की जिम्मेदारियां भी वो अदा कर रही हैं, कॉरपोरेशन का भी एक उनका ओहदा उनके पास है। अब उनकी सिर्फ यही कारकर्दगी बता रहे हैं कि जो बिल्डिंग, जो लोगों के घर बरी इमाम से लेके पूरे इस्लामाबाद के अंदर आबादियां, कच्ची आबादियां डिमॉलिश हुई हैं, इस पे बड़ा खुश हो। कहा यह गया है कि जी 612 एकड़ सरकारी ज़मीन इन अफसरान ने इस्लामाबाद के अंदर जो है वागजार कराई है लोगों के घर गिरा के। तो तारक फजल चौधरी साहब कहते हैं हम मुतासरीन हैं, हम काबजीन नहीं हैं। तो क्या इसी कारकर्दगी की बुनियाद पे जो है अब अवार्ड दिए जाएंगे, तो इनकी वक़्त क्या रह जाएगी? देखिए, बुनियादी बात है, अगर आपने इस बुनियाद पे दिए हैं कि 612 एकड़ इन्होंने वागजार हाँ, कराए हैं, तो जिन्होंने 612 पे कब्जा कराया है वो पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो उस वक्त बिल्कुल ठीक जितने कह रहे हैं। अफसरान थे, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की होती और उसके बाद इन्हें अवार्ड देते तो बिल्कुल मान लेते कि आपने के। लेकिन इनके मामलात तो वो है ना कि मोने सिलाई के का जाते नामजदगी भी रिजेक्ट ये भी की है। है कि ब्यूरोक्रेसी में 2024 ये में बहुत बड़ा यही मसला है। अनम फातिमा थी जिन्होंने मोनोसेलाई के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए थे। ये ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा मसला है कि 18वें ग्रेड का अफसर होता है, उसे 20वें में ले जाओ, हाँ, उससे खिदमात लो, और उसे भी जाहिर है नजर आ रहा होता है, अहमियत मिल रही होती है, बिल्कुल सही है। अपने से बड़े ओहदे, फिर वो बनते हैं तो कीर शाह बनते हैं, फिर वो
सईद मेहदी बनते हैं, और फिर आप देख लें ये तो जनरेशन टू जनरेशन अब चलता जा रहा है। आज चीमा और मुलाजिम किधर होते हैं, और उनके लिए साफ कंपनियां बना के उन्हें मतलब मराद दी जाती है ताकि अपने बंदे को नवाजे, और वो फिर उनकी सर्विस फिर ये नहीं होती तरजीह कि हमने स्टेट को डिलीवर कर रहे हैं जिसके बिल्कुल मुलाजिम है, सही है। वो उनका ये है कि तो जो हमारी खुशामंद और हुकूमत है यस बिल्कुल सर, इस पे यानी स्टेट खुश का करे। मफाद फिर मुकद्दम नहीं होता। वो सेनेटर तला महमूद साहब हैं, उन्होंने जो दाखिला की कायमा कमेटी है उसमें उन्होंने एक बात की, बड़ी अफसोसनाक बात है, उस पर सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे जो सरकारी महकमे हैं और अफसरान हैं उनका हाल ये हो गया है कि कोयटा से जो है 600 किलोग्राम चांदी चली और लाहौर पहुँचते पहुँचते वो 200 किलोग्राम रह गई। बिल्कुल यानी 4 किलो चांदी बीच में से अफसरान 400 किलो 400 किलोग्राम जो है चांदी बीच में से अफसरान जो है हड़प कर गए। तो वो जब ये कारकर्दगी है और फिर जो है इस स्कैंडल पे भी हम एक वीडियो करेंगे कि असल में इसके पीछे क्या है। ये एक अफसर जिसका तबादले के लिए उसके पास मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है कि उसने लेटर लिखा हुआ है जनवरी में कि मैं मुझे यहाँ से ले जाएं, और वो आपको पता है कोर कमांडर और चीफ मिनिस्टर वजीर आजम से कह के उस अफसर को ले गए थे कि हमने स्मगलिंग पे काबू पाना है। इन्होंने पहले उसे कोशिश की मैनेज करें, जब मैनेज नहीं हुआ तो उसके खिलाफ ये खेल खेला गया। और आखिरी बात अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या जो इकबाल आफरीदी साहब हैं पीटीआई के एमएनए हैं, उन्होंने एक कमेटी में ये इंकशाफ हुआ कि उनका बेटा ब्लू पासपोर्ट जो है वो लेके बाहर गया इटली में, और वहाँ जाके उसने सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी। और इकबाल आफरीदी साहब से जब ये सवालात हुए तो उन्होंने इसको डिनाई भी नहीं किया। उन्होंने कहा मुल्क के हालात ही ऐसे हैं, अगर इमरान खान इस मुल्क में बाहर नहीं आता और सियासी इस्तेकाम नहीं होता, आज़ादी नहीं होती, तो फिर तो कोई भी इधर नहीं रहेगा। वो तो धड़ल्ले से कह रहे हैं। तो पहले तो आपको पता है पूरे पंजाब से रोज लोग जाते थे, डंकियां लगाते थे, कोई यूनान जा रहा है, कोई इटली जा रहा है, कश्तियां डूब रही हैं, तो कह रहे थे यहाँ तो भूखे मर रहे हैं तो उधर ही जाके मर जाएं। तो अब एमएनएज एमपीएज ब्यूरोक्रेट्स के एक बड़े नाम, एक पूरी एक लिस्ट आई है कि कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं गुज़श्ता 2 सालों में उनके बच्चों ने कनाडा और दूसरे यूरोपीय ममालिक की शहरियत फैमिली समेत ली, कितने ब्लू पासपोर्ट पे गए, सियासतदान कितने हैं, ब्यूरोक्रेट्स कितने हैं, उनके बच्चे कितने हैं। तो क्या ये ब्लू पासपोर्ट पे जाके अगर जो है सियासतदानों के बच्चे भी ये लेना शुरू कर देंगे असाइलम, और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला जो तलाल चौधरी है उन्होंने कहा है कि हमने इसके बाद इटली हुकूमत को बड़ा सख्त किस्म का खत भी लिखा है कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। तो इस पे आपका क्या इनपुट है? देखिए इसमें बुनियादी बात यह है, आपको याद होगा पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है कि यहाँ पे एक आपके वजीर उस वक्त वजीर खजाना थे, वो एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, वजीर आजम का जहाज लेकर गए थे, और उन्होंने बाद में बरतानिया पहुंच के सियासी पनाह की दरखास्त दे दी। मतलब इसाक डार साहब की बात जी कर जी रहे हैं जी आप, जी जो इस वक्त बिल्कुल। नायब वजीर आजम भी हैं, वजीर खारजा भी हैं, जी जी बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहां जाके उन्होंने सियासी पनाह की सियासी दरख्वास्त दी। पनाह की दरखास्त और दे फिर दी देखें ना थी। ढोल बाजों के साथ वो वापस भी आए। अब बिल्कुल, सब और सब कुछ उनके पुराने पास है। सारे उन बकायाजात भी मिल गए, सारा कुछ जो उनके घर पे वो जो कुछ हुआ था वो जी। हाँ, सालों तक वो सेंटर भी बिल्कुल, रहे। वो हाँ, सब असल में मसला क्या है सर, ये अब पाकिस्तान के अशराफिया को सोचना चाहिए कैसा मुल्क बना दिया है कि पहले तो यहाँ से लोग भागते थे ना कि यहाँ सही से है। जिंदा भागे, डंकी मारे कुछ, अब इनके अपने बच्चों ने यही काम शुरू कर दिया अशराफिया के। मतलब इतना तो कम से कम इस मुल्क को रहने दें कि चलो हमारा ना सोचे, अपना ही सोच लो, अपने बच्चों को सोच लो कि कम से कम उनके रहने का। अब ये सर पासपोर्ट वाला देखे, ये अभी मामला ये सिर्फ देख कर एक चावल सामने आया है, जब ये तो अभी देख कर पूरा मुंह खुलेगा तो पता लगेगा देख में तो कुछ है ही नहीं। देखिए हम मुल्क भी हैं, रियासत भी हैं, बड़ा पोटेंशियल भी है। वो हमारे दोस्त हैं ईसा नकवी साहब, वो ये कहते रहते हैं कि ये जो खलीजी ममालिक जितने भी हैं ना, ये एक रियासत की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते। ये आप कहेंगे बड़ी किस्म की ऑयल कंपनियां हैं और उनके सबके अपने अपने झंडे हैं। बिल्कुल कहते हैं ना यहाँ पे कोई जो गरीब है मुल्क बनता है नाई से, मोची से, धोबी से, मजदूर से, ब्यूरोक्रेट से, जनरल से, सियासतदान से, तालिब इल्म से, हर अपने उसके कंपोनेंट होते हैं, कल्चर होता है। कहते हैं ये पूरा खलीजी ममालिक जो है, जबान इनकी एक है, बिल्कुल कल्चर इन सब का एक है, और जो इनके शुगल मेले हैं वो सब एक है। तो एक है बस इनका बिल्कुल। तेल निकला, इनकी किस्मत बदल गई, उन्होंने झंडे उठा लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बड़ी जो है ज़बरदस्त किस्म की कौम है। हम जंग भी करते हैं तो अपने से कई बड़े दुश्मन को हम शिकस्त दे देते हैं। हमारा बेहतरीन कल्चर भी है, सब कुछ है इस मुल्क में। अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो नेक नीयती की है, खुलूस की है, दयानतदारी की है कि हम हर दफ़ा जो आते हैं ना, चाहे सियासतदान हो, हुकूमत आए, पार्टी आए या कोई छड़ी वाला आए, वो कहता है जो मैं समझता हूँ हाँ इससे वही पीछे वाला बिल्कुल कोई नहीं समझता। बिल्कुल और फिर वो ऐसे काम कर देता है और उसके बाद भी वो गायब हो जाते हैं। फिर बिल्कुल हमें कोई ना
चीफ जस्टिस नजर आता है, उसके बाद ना कोई उससे उसको गिरेबान में हाथ डालने वाला होता है, ना हमें कोई आर्मी चीफ नजर आता है उसके बाद कि वो किधर जाके बैठ गया, उसने जो पीछे किया, जो उसकी पॉलिसीज, उसका जो नुकसान हुआ, उसको कटहरे में लाके कौन खड़ा करेगा। इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो लूट के चले जाते हैं, तबाही करके अदारों के चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। सीडीए प्लाट बेच रहा है और निजाम चला रहा है, खुद भी बंदर बांट कर रहे हैं, खा रहे हैं। जब तक जमीन है इस्लामाबाद की, प्लाट बेची जाओ और खाई जाओ, और बाकी चीजें है नहीं। तो अगर ये निजाम अगर इस तरह चलेगा तो फिर मुल्क तो इस तरह मजबूत कैसे हो सकता है? बुनियादी बात है, तो मुल्क मुल्क तो इस तरह नहीं खोखले चलते होंगे ना। आप घर में बैठे हैं और आप चीजें बेचने पे लगे हैं कि इस तरह हम काम चला लेंगे, तो आप कितने दिन काम चला लेंगे? जब तक आप अपनी गवर्नेंस का मॉडल ठीक नहीं करते, आपकी गवर्नेंस का देखें क्या हालात है। कोई एक शुबा है जो डिलीवर कर रहे हैं। आज वजीर आला पंजाब जो है, मतलब इश्तिहारात देखें आप, पहले तो कानून साजी की हुई है कि जी इश्तिहारात की मालूमात नहीं देनी। अभी वो कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों में कोई एक दफा 6 अरब, एक दफा 7 अरब के दिए, अब 12 अरब का बजट मांग रहे हैं सिर्फ इश्तिहारात के लिए। अब आप खुद सोचें कि अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आपको ऐसी मशहूरी की क्या जरूरत है? पंजाबियों को क्या नजर नहीं आ रहा कि काम हो रहा है? यार देखिए ना, आप अगर रेडी वाले से आप चने भी खाएं और फिर आप मरियम नवाज साहिबा पैसे जो उसको दें पहले से घर से डाल के, ये मरियम नवाज वाले फोटो वाले लिफाफे में डाल के लेके आए, उससे ज्यादा तो आप मतलब रेडी वाले से खा रहे हैं। वैसे रेडियां से आप पूरे पंजाब में रेडियां टूट रही हैं, लेकिन एक रेडी लगी हुई है। तो हर चीज पे अपना फोटो जरूरी नहीं है कि हर चीज पे आप अपना फोटो दें। आप जब अच्छे काम कर रहे हैं, रावलपिंडी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, पंजाब में लोगों को सहूलियात मिल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, सड़कें अच्छी बन रही हैं, सीवरेज का निजाम बेहतर हो रहा है। ये जो है 6 माह के अंदर अंदर हमारा जो कचहरी का ये 19 अरब रुपए लगाए और अडाला रोड वाले जा नहीं सकते। ये अजीब ही इन्होंने वैसे ये इन्होंने यानी उसमें यानी खामियां आती है जब जल्दबाजी में काम हो। इस्लामाबाद में कहीं हमारे अंडर पास उनमें बड़े फ्लॉज हैं। बिल्कुल, तो अभी जो है कह रहे हैं ये इसको जरा देखना पड़ेगा, लेकिन लोगों को कम से कम कचहरी चौक में बड़ा एक जो है लोगों को रिलीफ जरूर मिला है रश की वजह से। रश की वजह से तो इस तरह के काम जब हो रहे हैं तो लोग खुद आपकी तारीफ करते हैं। आपको ये इश्तिहारात देने की, तस्वीरें लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपका काम है कि इस मुल्क को मजबूत बुनियादों पे खड़ा करें, इसकी मैशियत को बेहतर करें। ये चीजें जो है ना, ये काफी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। दे दिए, देखिए इधर से मांग के रख लिए, उस मुल्क ने मांगे, इधर से मांग के लग, ये मांगे तांगे का काम कितना। अब देखें ना, हालात हमारी ये है कि 1.2 अरब की डॉलर की किस्त के लिए हम IMF की हर बात सुनते हैं, और अभी उनका डेलीगेशन आ गया है जो यहाँ पे आके बैठ के बजट बना रहा है। बिल्कुल, यानी कितना बड़ा अलमिया है कि हम बजट हमारा IMF आके बताएगा हमें, लोगों की चीखें निकलेंगी और होगा क्या सर, आखिर में हम कहेंगे कि वजारत खजाना की टीम को दो जो है ना तनख्वाह आजादी दे दो, क्योंकि इन्होंने बजट तैयार किया और बहुत बड़ा काम किया है। तो नाज़रीन, व्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा, देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे और ज़ीशान अवान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।